जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट जिनके में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए यूपी कांस्टेबल जो हमारी वैकेंसी निकली है 60,244। उसके लिए जो हमारे जीएस के क्वेश्चन आते हैं 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं, जो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है हमारा। इसमें आपको 38 क्वेश्चन होंगे। इसमें जीएस के हिस्ट्री, जियोग्राफी और साथ में आपको कुछ यूपी के भी क्वेश्चन होंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हमारे मटकू टीला भी कहते हैं इसको। यहाँ पर स्नानागार के साक्ष्य भी मिले हैं और साथ में यहाँ पे 3 मुख वाले देवता की मूर्ति भी मिले हैं, जिसमें आपको हाथी, गेंडा और चीते की मूर्ति प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। उनको ज्ञान की प्राप्त कहाँ हुई थी, बोधगया में ज्ञान की प्राप्त होती। ठीक है, और लुम्बिनी में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर है 3, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे समुद्रगुप्त नंबर 1, जो ऑप्शन है हमारा ए, समुद्रगुप्त को कविराज कहते हैं। ये वीणा वादक, सिक्को वीणा वादक मतलब वीणा बजाते हुए इनकी जो तस्वीर थी वो सिक्कों पे प्रसिद्ध थी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी। तो नेता जो थे हमारे लाला लाजपत राय थे। बिना किसी देरी के हुए क्वेश्चन हम बिना आपका टाइम लेते हुए फास्ट से क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका समय भी ना खराब हो, आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 5, गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए थे, क्योंकि साइमन कमीशन की संतुष्टियों पर विचार करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। ठीक है, जो हमारा कथा भाव था किस शैली में लिया जाता है, वो है कथकली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट है। अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय ने कराया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, वो है लूनी नदी, जो मरुस्थल से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। वो हमारा हुआ है कृष्णा नदी पे, चंबल नदी पे हमारे ये गांधी सागर बांध है, गांधी सागर बांध। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। समुद्र तल से ऊपर, ये हमें ध्यान रखना है, जो है हिमालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट है। पूर्ण लागत कीमत निर्धारण के अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है। ठीक, ये हो जाता है हमारा सीमांत लागत के समान लाभ को जोड़कर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर होती है, ठीक है, किस पे होती है, निवेश के स्तर पे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है। वो है हमारी न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 14, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दी जाता है। जो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को भाग देते हैं वो किससे देते हैं, देश की कुल जनसंख्या से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति केवल किसी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं। ठीक है, वो है हमारा संघ के मध्य प्रदेश से। ठीक है, ये अनुच्छेद आपका संविधान के अनुच्छेद 352 में दे रखा है, और ये 14वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 16, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। ठीक, संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, जैसे राष्ट्रीय आपातकालीन जो हमारा है 352 अनुच्छेद के अनुसार। उसके बाद है संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक राष्ट्रपति शासन जो हमारे कहते हैं 356 के अंतर्गत आता है। और उसके बाद आता है वित्तीय राष्ट्रपति शासन 360 के अंदर अनुच्छेद। ठीक है, तो कितने प्रावधान आपातकालों का है, 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। वो बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों की सूची में किस
संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, वो हमारा है 44वां संविधान संशोधन के समय हटाया गया था। ये हमारा कब हुआ था? ये हमारा 1979 1979 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुछ साइंस के भी क्वेश्चन होंगे। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन है हमारे कैल्सीफेरॉल, केरोटीन, टोकोफेरॉल, ये इनके रासायनिक नाम है। वैसे हुए हमारे डी, ई और ए। जो बी सी विटामिन है वो होते हैं पानी में घुलनशील, बाकी बचे वो हमें वसा में घुलनशील। अगला क्वेश्चन है, रेशम का उत्पाद किसके द्वारा होता है? रेशम का उत्पाद रेशम के कीट के लार्वा से होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान किस निम्नलिखित में किस क्षेत्र से दिया जाता है? ये आपको पता होगा, आप हिंदी की तैयारी भी कर रहे होंगे। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, किसी कंप्यूटर नेटवर्क में अनधिकृत रूप से घुसपैठ करना या डाटा से छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है? उसके लिए हमें कहता है हैकिंग। ये आपका मोबाइल हैक कर लिया गया या कोई भी आईडी हैक कर ली गई, उसको कहते हैं हैकिंग। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कहता है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में किस नगर में स्थित है? यह हमारा कानपुर में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कल्प योजना संबंधित है, जो कल्प योजना हमारे संबंधित है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? देखो, चारकुला भी है, ठीक है, राई भी है, धुरिया भी है। जो कर्मा लोक ये हमारा यहाँ पे चारकुला है, कर्मा है, धुरिया है, राई नहीं है। राई हमारा कहाँ के? ये एमपी का है। ठीक, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन कब बना? ये हमारा बना था 1977 में। ठीक है, 1977 में, लेकिन जो हमारी डेट दे रखी है वो है 7 सितंबर 1975। ठीक है, 7 सितंबर 1975 दो हमारे गूगल पे या विकीपीडिया पे हमें डेट दे रखी है, लेकिन इसमें डेट रॉन्ग दे रखी है, जो हमें 1977 में होगा। ठीक है, सही डेट जो है वो 1975 है, 7 सितंबर 1975 को। उत्तर प्रदेश में नियोजन के कितने स्तरीय लागू प्रणाली हैं? ठीक है, कितने हैं? वो हमारे 3 प्रकार के हैं। एक तो है जिला, उसके बाद है ब्लॉक, उसके बाद है ग्राम। ठीक है, ये कितने हैं? कितने नियोजन की स्तरीय प्रणाली लागू है? 3 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से पुलिस सेवा में किन गुणों की अपेक्षा की जाती है? ये तो आपको सभी पता था, साहस और सर्वथा की ये भी है, सदैव और सदाचार के ये भी है, ईमानदारी और निष्पक्षता की ये भी है, उत्तर में सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 29, निम्न में से सवाल पुलिस के सिपाहियों व अधिकारियों के प्रशिक्षण में क्या उपयोगी कार्य सिखाए जाते हैं? सेरेमोनियल ड्रिल होता है, घुड़सवारी होता है, तलवार भाले का प्रयोग, ये भी हमारे सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विवरण मिलता है कि महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना चाहिए? यह ऑप्शन नंबर हो जाता है हमारा 1, अनुच्छेद 42 के अनुसार। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 31, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों या प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? ये हमारा पोषण संबंध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? ठीक है, कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? कौन सा प्राकृतिक आवासों एवं वनस्पति का विनाश या झूम खेती? ठीक है, क्योंकि भंगुर परीक्षण, हिमालय से अभ्य आवास, अच्छी जीवमंडल के को, लेकिन जैव विविधता का हमसे पूछा गया तो प्राकृतिक आवासों वनस्पति का विनाश। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट वनस्पति का विनाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 33, रेडियो धर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों पर से कौन से सही है? यह पशुओं में आनुवंशिकता परिवर्तन लाता है। ठीक है, उसके बाद यह मृदा में विद्यमान निम्नलिखित खनिजों को असंतुलित कर देता है, यह रुधिर संचार में व्यवधान पैदा करता है, यह कैंसर पैदा करता है। ठीक है, ये तो पहला हुआ, यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन ला जाता है। ठीक है, उसके बाद मृदा में, लेकिन मृदा से रेडियोधर्मी प्रदूषण से मृदा से कुछ लेना देना है ही नहीं, खनिजों का असंतुलन कर देता है। इससे मतलब है यह रुधिर संचार में व्यवधान पैदा करता है, बिल्कुल सही, या कैंसर पैदा करता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 34, विश्व श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और 8 मई को हमारा विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है, और रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है 8 मई को।
उसके बाद है मेकिंग इंडिया असम पुस्तक के लेखक कौन है? ये हमारे हैं चेतन भगत जी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाद में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया था? 1978 में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा 36 का। और लास्ट में 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। बांग्लादेश की राजधानी मुद्रा इससे कौन सी है? कौन सी इसमें से भाई? ढाका हमारी राजधानी हो गई और टका मुद्रा हो गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो गया। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, ये हमारे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।